अध्याय 8। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को समझा कर ये कह कि जब जब तू दीपकों को जलाए तब तब सातों दीपकों का प्रकाश दीवट के सामने हो। इसलिए हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उसने दीपकों को जलाया कि वे दीवट के सामने उजियाला दें। और दीवट की बनावट ऐसी थी, अर्थात ये पाए से लेकर फूलों तक गढ़े हुए सोने का बनाया गया था। जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखलाया था उसी के अनुसार उसने दीवट को बनाया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के मध्य में से लेवियों को अलग लेकर शुद्ध कर। उन्हें शुद्ध करने के लिए तू ऐसा कर कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे। फिर वे सर्वांग मुंडन कराएं और वस्त्र धोएं और वे अपने को शुद्ध करें। तब वे तेल से सने हुए मैदे के अन्न बलि समेत एक बछड़ा ले ले और तू पाप बलि के लिए एक दूसरा बछड़ा लेना। और तू लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने पहुंचाना और इस्राएलियों की सारी मंडली इकट्ठा करना। तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना और इस्राएली अपने अपने हाथ उन पर रखें। तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इस्राएलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे कि वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरें। तब लेविये अपने अपने हाथ उन बछड़ों के सिरों पर रखें। और तू लेवियों के लिए प्रायश्चित करने को एक बछड़ा पाप बलि और दूसरा होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाना। और लेवियों को हारून और उसके पुत्रों के सम्मुख खड़ा करना और उनको हिलाने की भेंट के लिए यहोवा को अर्पण करना। इस प्रकार तू उन्हें इस्राएलियों में से अलग करना और वे मेरे ही ठहरेंगे। और जब तू लेवियों को शुद्ध करके हिलाई हुई भेंट के लिए अर्पण कर चुके, उसके बाद वे मिलाप वाले तंबू संबंधी सेवा टहल करने के लिए अंदर आया करें, क्योंकि वे इस्राएलियों में से मुझे पूरी रीत से अर्पण किए हुए हैं। मैंने उनको सब इस्राएलियों में से एक एक स्त्री के पहलौठे के बदले अपना कर लिया है। इस्राएलियों के पहलौठे चाहे मनुष्य के हों चाहे पशु के, सब मेरे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें उस समय अपने लिए पवित्र ठहराया जब मैंने मिस्र देश के सब पहलौठों को मार डाला। और मैंने इस्राएलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को लिया है। उन्हें लेकर मैंने हारून और उसके पुत्रों को इस्राएलियों में से दान करके दे दिया है कि वे मिलाप वाले तंबू में इस्राएलियों के निमित्त सेवा कार्य और प्रायश्चित किया करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो इस्राएली पवित्र स्थान के समीप आए, तब उन पर कोई महाविपत्ति आ पड़े। लेवियों के विषय यहोवा की ये आज्ञा पाकर मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली ने उनके साथ ठीक वैसा ही किया। लेवियों ने तो अपने को पाप से शुद्ध किया और अपने वस्त्रों को धो डाला, और हारून ने उन्हें यहोवा के सामने हिलाई हुई भेंट के निमित्त अर्पण किया और उन्हें शुद्ध करने को उनके लिए प्रायश्चित भी किया। और उसके बाद लेवीय हारून और उसके पुत्रों के सामने मिलाप वाले तंबू में अपना अपना सेवा कार्य करने गए। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को लेवियों के विषय में दी थी उसी के अनुसार वे उनसे व्यवहार करने लगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो लेवियों को करना है वो ये है कि 25 वर्ष की आयु से लेकर उससे अधिक आयु में वे मिलाप वाले तंबू संबंधी काम करने के लिए भीतर उपस्थित हुआ करें। और जब 50 वर्ष के हों तो फिर उस सेवा के लिए ना आए और ना काम करें, परंतु वे अपने भाई बंधुओं के साथ मिलाप वाले तंबू के पास रक्षा का काम किया करें और किसी प्रकार का सेवा कार्य न करें। लेवियों को जो जो काम सौंपे जाएं, उनके विषय तू उनसे ऐसा ही करना। अध्याय 9। इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, इस्राएली फसह नामक पर्व को उसके नियत समय पर मनाया करें, अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय तुम लोग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मानना। तब मूसा ने इस्राएलियों से फसह मनाने के लिए कह दिया, और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय सीनै के जंगल में फसह को मनाया। और जो जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थीं, उन्हीं के अनुसार इस्राएलियों ने किया। परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के शव के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को ना मना सके। वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध हैं, परंतु हम क्यों रुके रहें और इस्राएलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाएं? मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि चाहे तुम लोग चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो या दूर की यात्रा पर हो, तो भी वो यहोवा के लिए फसह को माने। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय मनाएं और फसह के बलि पशु के मांस को अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रख छोड़ें और न उसकी कोई हड्डी तोड़ें। वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार मनाएं, परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो
और यात्रा पर ना हो परंतु फसह के पर्व को ना माने, वो प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर ना ले आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह मनाए तो वो उसी विधि और नियम के अनुसार उसको माने। देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारी एक ही विधि हो। जिस दिन निवास से जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वो निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब जब वो बादल तंबू पर से उठ जाता तब इस्राएली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इस्राएली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इस्राएली प्रस्थान करते थे और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे। और जितने दिन तक वो बादल निवास पर ठहरा रहता उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता तब भी इस्राएली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। कभी कभी वो बादल थोड़ी ही दिन तक निवास पर रहता और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वो प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता और जब वो भोर को उठ जाता था तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वो रात दिन बराबर रहता तो जब बादल उठ जाता तब ही वे प्रस्थान करते थे। वो बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक इस्राएली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। परंतु जब वो उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे। अध्याय 10। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाएं। तू उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम मिलाना। और जब वे दोनों फूंकी जाएं, तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। परंतु यदि एक ही तुरही फूंकी जाए तो प्रधान लोग जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष हैं तेरे पास इकट्ठे हो जाएं। जब तुम लोग सांस बांध कर फूंको तो पूर्व दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो, और जब तुम दूसरी बार सांस बांध कर फूंको तब दक्षिण दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांध कर फूंके। और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो तब भी फूंकना, परंतु सांस बांध कर नहीं। और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उन तुरहियों को फूंका करें। ये बात तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि रहे। और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो तब तुरहियों को सांस बांध कर फूंकना। तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं में बचाए जाओगे। अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीनों के आदि में अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूंकना। इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। तब इस्राएली सीनै के जंगल से प्रस्थान करके निकले और बादल पारान नामक जंगल में ठहर गया। उनका प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुआ। और सबसे पहले यहूदियों की छावनी के झंडे का प्रस्थान हुआ और वे दल बांध कर चले। और उनका सेनापति अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन था और इस्साकारियों के गोत्र का सेनापति सुआर का पुत्र नतनेल था और जबूलूनियों के गोत्र का सेनापति हेलोन का पुत्र एलीआब था। तब निवास उतारा गया और गेरशोनियों और मरारियों ने जो निवास को उठाते थे प्रस्थान किया। फिर रूबेन की छावनी के झंडे का कूच हुआ और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति शदेऊर का पुत्र एलीशूर था और शिमोनियों के गोत्र का सेनापति सूरी शद्दै का पुत्र शलूमीएल था और गादियों के गोत्र का सेनापति दुएल का पुत्र एल्यासाब था। तब कहातियों ने पवित्र वस्तुओं को उठाए हुए प्रस्थान किया और उनके पहुंचने तक गेरशोनियों और मरारियों ने निवास को खड़ा कर दिया। फिर एप्रैमियों की छावनी के झंडे का कूच हुआ और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा था और मनश्शेइयों के गोत्र का सेनापति पदासूर का पुत्र गमलीएल था और बिन्यामीनियों के गोत्र का सेनापति गिदोनी का पुत्र अबीदान था। फिर दानियों की छावनी जो सब छावनियों के पीछे थी उसके झंडे का प्रस्थान हुआ और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति अम्मी शद्दै का पुत्र अखीआजर था और आशेरियों के गोत्र का सेनापति ओक्रान का पुत्र पजीएल था और नप्तालियों के गोत्र का सेनापति एनान का पुत्र अहीरा था। इस्राएली इसी प्रकार अपने अपने दलों के अनुसार प्रस्थान करते और आगे बढ़ा करते थे। मूसा ने अपने ससुर रूएल मिद्यानी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग उस स्थान को यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा।
इसलिए तू भी हमारे संग चल और हम तेरी भलाई करेंगे, क्योंकि यहोवा ने इस्राएल के विषय में भला ही कहा है। होबाब ने उसे उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश और कुटुंबियों में लौट जाऊंगा। फिर मूसा ने कहा, हमको न छोड़, क्योंकि हमें जंगल में कहां कहां डेरा खड़ा करना चाहिए ये तुझे ही मालूम है। तू हमारे लिए आंखों का काम देना, और यदि तू हमारे संग चले तो निश्चय जो भलाई यहोवा हमसे करेगा उसी के अनुसार हम भी तुझसे वैसा ही करेंगे। फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की, और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था, और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था तब तब मूसा ये कहा करता था, हे यहोवा उठ, और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाएं, और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाएं। और जब जब वो ठहर जाता था तब तब मूसा कहा करता था, हे यहोवा हजारों हजार इस्राएलियों में लौट कर आ जा। अध्याय 5। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी बांध न सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वो यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दें कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कहाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वो नाव पर चढ़ने लगा तो वो, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थीं, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वो जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वो झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है
और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखने के